एक बाघ मछली पकड़ने के प्रयास में पानी में कूद गया। ये देखकर लड़का अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बाघ अगले ही पल में एक चालाक रणनीति अपनाएगा और वो दिशा बदलकर लड़के की ओर तैरने लगा। लड़के के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी और बाघ के आने से पहले नाव पर कूद गया। फिर उसने बेड़े को लपेट लिया। बाघ पानी में फंस गया। फिर तेजी से लड़के ने साथ रखी हुई कुल्हाड़ी उठाई। अपने साहस को बढ़ावा देने के लिए जोर से चिल्लाते हुए बाघ को डराया। फिर भी बाघ की दयनीय स्थिति देखकर दयालु लड़का उसे नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि एक आंतरिक विश्वास ने उसे रोक दिया। दोनों पूरे दिन गतिरोध में रहे। अंत में दयालु लड़के ने बेड़े को फिर से छोड़ दिया। बाघ के लिए एक लकड़ी का तख्ता फेंकने के बाद खुद बेड़े पर वापस कूद गया। बाघ को सफलतापूर्वक बेड़े पर चढ़ते देख लड़के ने एक सूक्ष्म संतुष्टि महसूस की। अगले दिन जब लड़का अपने अनुभव का दस्तावेजीकरण कर रहा था, एक मछली नीचे के जाल में तैर गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लड़के ने मछली को ऊपर खींचा, लेकिन मछली असाधारण रूप से जिद्दी निकली। अपनी घबराहट में लड़के ने एक बार फिर कुल्हाड़ी उठाई और संघर्ष कर रही मछली पर बेरहमी से वार किया। केवल तभी रुका जब मछली ने संघर्ष करना बंद कर दिया। लड़का धीरे धीरे अपने कार्यों के परिणामों को समझने लगा। उसने मछली से गहराई से माफी मांगी, अपने हाथ जोड़कर और प्रार्थना करते हुए किसी उच्च शक्ति से क्षमा मांगी। लेकिन अंततः उसने मछली को खाने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसे बाघ को डाल दिया। सीटी बजाने के बाद बाघ फिर से प्रकट हुआ। बाघ को काबू में करने के प्रयास में लड़के ने ये उपाय अपनाए। जैसे जैसे रात हुई, समुद्र चमकदार जेलीफिश से भर गया। इस मनमोहक दृश्य को देखकर लड़के के चेहरे पर एक निर्दोष मुस्कान आ गई। हालांकि अगले ही पल एक व्हेल तैरकर आ गई।